क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं आपका भाई सूरज कुमार बौद्ध और मज़दूरों की पीड़ा पर आज हम बात करना चाहेंगे। दरअसल पूरे देश भर में जिस तरह से लॉकडाउन के बाद मज़दूर जुल्म ज़्यादती को सहने के लिए मजबूर हुआ है, यह भारत के लोकतंत्र पर और इंसानियत के नाम पर हुकूमत के ऊपर लगा हुआ एक ऐसा धब्बा है जिसे शायद आने वाली पीढ़ी एक लंबे अरसे बाद तक धो नहीं पाएगी। हुकूमत ने जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है और लॉकडाउन के बाद लगातार बहुजन समाज पर जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है, लॉकडाउन के बाद लगातार मजदूरों पर हमला हो रहा है, मजदूर मौत के शिकार हो रहे हैं। सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से मना कर दी है। सरकार का कहना है कि सरकार वो मजदूरों का ख्याल नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, मजदूर हो तो अपना पेट खुद भरो, हम तुम्हारा भला करने वाले नहीं हैं। सरकार का यह मानना है कि अगर तुम मजदूर हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी अमीरजादे की औलाद होते तो सरकार तुमको चार्टर्ड प्लेन से लाती। अगर तुम किसी अमीरजादे की औलाद होते तो सरकार तुमको हवाई जहाज से लाती। लेकिन तुम एक मजदूर हो, इसलिए सरकार तुमको मजबूर की तरह देखेगी, और एक मजदूर हो इसलिए तुम्हारे पास हवाई चप्पल भले पहनने के ना हो, लेकिन सरकार तुमको पैदल भी नहीं जाने देगी। पूरे देश में लगातार राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी सीमाओं को सील कर दिया जा रहा है। सीमाओं को सील करने का नतीजा यह है कि पैदल चलते वाला मजदूर जो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अपने बीवी बच्चों को लेकर के पैदल जा रहा है, और अब आगे चल के उसे ऐसा महसूस होना पड़ रहा है कोई एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह हुकूमत की तानाशाही है कि एक गर्भवती महिला जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाती है और उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। यह हुकूमत का तानाशाही है कि एक गर्भवती महिला जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पैदल जाती है और अंत में उसे यह देखना पड़ता है कि उसको बच्चा होता है और सड़क के किनारे बच्चे को पैदा किया जाता है और 1 घंटे बाद वो फिर 60 किलोमीटर दूर जाती है। सरकारी फरमान और सरकारी क्रूरता का नतीजा यह होता है कि मजदूरों के ऊपर ट्रेन चलती है। मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चलती है, मजदूरों के ऊपर ट्रेन चलती है। मजदूरों के पास मजदूरों को चलने के लिए साधन मुहैया नहीं कराई जाती है, लेकिन मजदूरों के ऊपर ट्रक चलाई जा रही है। मजदूर मौत के शिकार हो रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? इस देश की हुकूमत, इस देश की जनता, या भूखमरी कोरोना की महामारी और पुलिस का लाठी झेल रहा वो गरीब मजदूर? हमको आपको यह सवाल करना होगा कि लोकतंत्र, जिस तरह से लोकतंत्र एक नामक विषय को लगातार मजाक बनाया जा रहा है, यह निहायत ही शर्मनाक है। मुझे तो अफसोस होता है सुप्रीम कोर्ट के जिंदा होने पर, सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्षता पर, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कोई व्यक्ति खुद जाकर के ट्रेन की पटरी पर सोएगा तो भला उसे कौन बचा सकता है। चौंकिए मत, यह अदालत का फरमान है। चौंकिए मत, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर लगातार संविधान की हत्या की जा रही है, और जिम्मेदार कौन है यह समझना पड़ेगा। जब आप यह समझेंगे तब आपको लगेगा कि इस देश में वह तानाशाह बैठे हुए लोग जो मजदूरों के हक की बात नहीं कर रहे हैं, जो आज मजदूर मर रहा है, लेकिन वह लोग हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान करने में टिके हुए हैं, और भारत को लगातार हिंदुस्तान बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आपको सोचना होगा कि मजदूर का हितैषी कौन है। आपको सोचना होगा कि इस देश में गरीबों को जीने का हक है या नहीं है। गरीबों पर ट्रेन चलाई जाएगी, गरीबों पर ट्रक चलाई जाएगी। गरीब को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इस देश में। एक काव्यात्मक बात हो सकती है कि मजदूरों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जब आप मजदूर का या मजदूर नामक जो परिभाषा है उसका घूंघट हटा करके देखेंगे तब आप पाएंगे कि मजदूर बहुजन समाज के लोग हैं, और बहुजन समाज के लोग ही मजदूर हैं। बहुजन समाज के लोग मजदूर हैं, इसीलिए बहुजन समाज को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मजदूरों से हुकूमत को इतनी तकलीफ क्यों है, या मजदूरों से हुकूमत को इतनी नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है क्योंकि मजदूर मजबूर है। हुकूमत इसलिए है,
हुकूमत की नज़र में ऐसा लगता है कि मजबूर जो लोग हैं वो मजदूर हैं, और मजदूरों को अगर हम उसके हक की बात करेंगे तो इस देश का भला नहीं होगा। इसलिए हुकूमत कहती है कि तुम पैदल जाओ, हम तुमको रेल मुहैया नहीं कराएंगे, तुम पैदल जाओ, हम तुमको सड़क मुहैया नहीं कराएंगे। सड़क पर चलोगे तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी, और रेल की पटरी के किनारे चलोगे तो ट्रेन चला करके मार दिया जाएगा। यानी कि तुम अगर अपने घर पे रहोगे तो किराएदार को किराया नहीं दे पाओगे, और अगर तुम कहीं टेंट बना करके रहने की कोशिश करोगे या कहीं और गुजारा भत्ता करने की कोशिश करोगे तो सरकार आपको रोटी नहीं पहुंचाएगी। यानी आपको मरने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना वायरस से पता नहीं मजदूर बचे न बचे, लेकिन भूखमरी नामक वायरस से वो जरूर मर जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हुकूमत को पता है कि इस देश के शोषित वंचित समाज मजदूरों को अगर हम उस पर पैसा खर्च करेंगे तो हुकूमत का पैसा जाया जाएगा। इसलिए हुकूमत ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया है, और आत्मनिर्भर पैकेज किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा अदानी को, वो दिया जाएगा अंबानी को, वो दिया जाएगा हिंडाल्को को, वो दिया जाएगा इस देश के पूंजीपतियों को। सोचिए, आत्मनिर्भर बनो, यानी खुद मर जाओ, मजदूर मर जाओ, लेकिन आत्मनिर्भर उद्योगपति नहीं बनेंगे, पूंजीपति नहीं बनेंगे, सरकार उनको आत्मनिर्भर पैकेज देगी। न लाज है न शर्म है, लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है। बेहयाई पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। या आपको धमकी देंगे, या आपको मारने की धमकी देंगे, या आप पर मुकदमा दर्ज करेंगे। और लॉकडाउन की आड़ में लगातार जिस तरह से जामिया को और एंटी सीएए प्रोटेस्टर को, यानी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन प्रदर्शनकारियों को लगातार जेल में बंद किया जा रहा है, उन पर गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, और नतीजा बताया जा रहा है कि ये देश की सुरक्षा में है। देश न होकर के ये एकदम पकौड़ा हो चुका है कि मालूम पड़ता है कि अगर कोई संविधान के पक्ष की बात बोल देगा, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल देगा तो देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस देश में दंगा कराने का ठेका इस देश के पत्रकारों ने ले लिया है। अगर आप पत्रकारों के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप इस देश के लोकतंत्र के पक्ष में बोलेंगे तो यकीनन आप अपराधी कहे जाएंगे। अगर आप रोटी के पक्ष में बोलेंगे, अगर आप मजदूर के पक्ष में बोलेंगे, अगर आप भुखमरी के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप कोरोना वायरस के खिलाफ बोलेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप अपराधी कहे जाएंगे। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों का कर्तव्य इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि संविधान आपके बाप ने लिखा है और संविधान से सुरक्षा केवल आपको मिलेगी। अगर संविधान नहीं रहा तो समझ लीजिए गुलामी का वो दौर आपके सर पर मंडरा रहा है। चूंकि संविधान खत्म होता जा रहा है, इसलिए आपकी आंखों के सामने गुलामी ठहाका मार के हंस रही है और आपको ठेंगा दिखा रही है, आपके संविधान को ठेंगा दिखा रही है, आपकी बेबाक आवाज को ठेंगा दिखा रही है और लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रही है। उसे पता है सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान लोग, उसे पता है सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग लोकतंत्र का गला घोट करके राम राज का हुंकार लगाएंगे और जय श्री राम का नारा देंगे। उसे पता है कि आज तुम मजदूर हो, हजारों किलोमीटर भले पैदल जा रहे हो, आज तुम मजदूर हो, चलती राह में भले मर जा रहे हो, आज तुम मजबूर हो, तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी भले नहीं है, आज तुम मजदूर हो, भले तुम भुखमरी के कगार पर खड़े हो। कल हम हिंदू मुस्लिम का दंगा फिट करेंगे, कल हम हिंदू मुस्लिम का नफरत फिट करेंगे। आज तुम मजदूर हो और कल यही तुम मजदूर न हो करके हिंदू बन जाओगे और मुसलमान बन जाओगे। जहां हिंदू मुसलमान बनोगे, भाजपा की जुगलबंदी काम करेगी, यकीनन भाजपा सत्ता में आएगी। आपको समझना है कि आप मजदूरों के हक की लड़ाई कितनी बेबाकी से लड़ाते हैं। आपको समझना है कि सत्ताखोरों के खिलाफ आप में लड़ने का मादा है कि नहीं। अगर आप में सत्ताखोरों के खिलाफ लड़ने का मादा नहीं है, अगर आप में सत्ताखोरों के खिलाफ बोलने का जरूरत नहीं है, यकीन मानिए गुलामी आपके सर पर खड़ी है और आपके सर पे ठेंगा दिखाएगी और आपके सर पे तांडव करेगी, आपके सर पे नागिन डांस करेगी, आपके सर पे हवन कुंड मचाएगी और बताएगी हम तो इसी तरह से चिल्लाएंगे, इसी तरह से तुम्हारे बच्चों को मारेंगे और इसी तरह से तुमको भुखमरी मारेंगे, इसी तरह से तुम्हारी बहन बेटियों का रेप होगा, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। लॉकडाउन की आड़ में यही हो रहा है। बहुजनों का जुल्म हो रहा है, बहुजनों का शोषण हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट उदासीन बैठ चुका है। दंगा कराने का सारा काम इस देश की मीडिया ने ले लिया है। इसलिए आप सभी लोग एक बनिए, बहुजनों की आवाज को उठाइए, मजदूरों की आवाज को उठाइए। मजदूरों की आवाज उठाने का मतलब भारतीय संविधान की आवाज उठाना है। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।